बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। प्रोग्राम सैयद हसन जाफरी @11 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ वड़ाइच साहब। चौधरी मोहम्मद अशरफ वड़ाइच साहब हल्का PP 70 गुजरांवाला से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर MPA मुंतखब हो चुके हैं सबका इलेक्शन में, और मरूफ सियासी शख्सियत हैं। आपका एक बड़ा मजबूत बैकग्राउंड है सियासी लिहाज से। हल्का PP 70 में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इस दफ़ा आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद आप पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी उम्मीदवार के साथ आपने कैंपेन की है, उनको कामयाब करवाया। आपसे बातचीत करते हैं। वड़ाइच साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया जी। मेरा आपसे सवाल है कि मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, बिजली और गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो गए हैं, और इस सूरत हाल में क्या समझते हैं कि वो आवाम को कोई ऐसा रिलीफ दे पाएंगे? चूँकि साथ साथ IMF का पैकेज भी आ रहा है, एक और लेने की तैयारी हो रही है, तो इन हालात में आम आदमी को रिलीफ जो है वो आपकी पार्टी किस तरह दे पाएगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जाफरी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे साथ तकरीबन मुसलसल एक हफ्ते में राब्ते में हैं। मैं किसी वजह से अवेलेबल नहीं था, लेकिन जनाब की बड़ी मेहरबानी कि आपने मुसलसल राब्ते के बाद आज हम इस दिन पे आ गए हैं कि आज मुझे कोई बात करने का, अपने लोगों से बात करने का आप मौका मुयस्सर कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे भाई हैं, मेरे तल्लक थे आपसे माशाल्लाह। तो मुझे आज खुशी हुई कि आप मेरे डेरा पे आए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जो बातें आप कर रहे हैं उसका जवाब दूंगा कि पंजाब में तो माशाल्लाह हमारी मजबूत गवर्नमेंट बन गई है, और मैं समझता हूँ कि पहले भी हमारी पार्टी ने डिलीवर किया है इधर। जब पिछला टेन्योर PTI का आया उसमें आपने भी देख लिया कि कोई लोगों को रिलीफ के जा, मैं नहीं समझता कोई डेवलपमेंट की एक ईंट भी उन्होंने लगाई हो। पिछली डेवलपमेंट भी जो है वो मेरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही है, और अभी भी जो देख रहे हैं आप माहौल, मैं समझता हूँ इतने मंसूबे, एक टेन्योर गुजर गया है, वही मंसूबे जो स्टक ऑफ हुए थे मेरे टेन्योर से जी। मैं समझता हूँ कि अभी हम कोशिश करेंगे कि हम उन मंसूबों को तेज़ी से बिल्कुल आया तकमील को पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं मैडम मरियम नवाज साहिबा, वो एक यंग लीडर हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, वो लोगों को डिलीवर करना चाहती हैं। इसकी हालिया आपके सामने मिसाल है। रिसेंटली ये पहला रमज़ान आया है, तो मेरी गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज और आपके फौरी जितने भी रिलीफ मैडम समझती है पंजाब के जिधर जिधर पिछले टेन्योर में कोई महकमाना या कोई दूसरे फॉल्ट रह गए, उनको हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दूर करके उसी डगर पर लेके आए जिसमें हमारे पिछले टेन्योर में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, जब हमारी भरपूर हुकूमत थी। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारी मेजॉरिटी भरपूर है। हम पंजाब में तो बिल्कुल
परफेक्ट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैडम पे हमें भरोसा है कि जो वो चलती हैं जब माशाल्लाह उनका चलने की जो स्पीड होती है माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं हम कि बेहतरीन डिलीवर करने की मैं बहुत तवक्को करता हूँ। बड़ा साहब ये बताइए कि हल्का NA-77 से मुस्लिम लीग नून के महमूद बशीर विरक साहब MNA मुंतखब हुए जी वो और ये जो आपको वाली PP है यहाँ से PTI के हमायत याफ्ता तशक्कुल अब्बास बड़ाई साहब जीते हैं जी। मियाँ तारक महमूद साहब जो उनकी बेगम थी उम्मीदवार राशिदा तारक साहिबा, जी जी तो मियाँ तारक साहब का मौक़िफ़ है कि वो लीड से जीते हैं लेकिन उनको फॉर्म 47 की बुनियाद पर हराया गया है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या हकीकत है, और जो PP 70 से मुस्लिम लीग नून हारी है उसकी वजूहत क्या है? मेरे ख्याल में जो मियाँ तारिक साहब फरमा रहे हैं ना, इसके बारे में तो कोर्ट्स खुली हैं, वो तो अपने प्रूफ दे जी। और जो जिधर जिधर वो समझते हैं कि कोई फॉल्ट हुआ है वो तो मेरे ख्याल में उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो उसका कोर्ट को प्रूफ दे और बाकायदा तौर पे वो शायद उन्होंने चैलेंज किया हुआ जी किया किया हुआ है। तो इसमें तो ये वाज़ह हो जाएगी बात। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब का मौक़िफ़ अपना जो है वो अपनी जगह उसमें शायद कोई वज़न हो। मैं नहीं समझता, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं या गलत बयानी, लेकिन ये मामला कोर्ट का है, ये मामला कोर्ट में ही हल हुए तो मैं कोई फैसला तो नहीं कर सकता ना कि मैं कहूँ जी मियाँ तारिक साहब ठीक कर रहे हैं या हमारे जो रिजल्ट आया है इसमें अगर कोई किसी वजह से कोई फाउल खेला गया है तो वो अदालत को दें, मुतलका फोरम से रजू किया जाए। अदालत में जाएं और मुतलका फोरम पे बात करें। PP 70 से जो मुस्लिम लीग हारी है उसकी क्या वजूहत समझते हैं? ये बात जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही कि मैं तवक्को करता था कि हम ये सीट भी इंशाल्लाह जीतेंगे जी, लेकिन रिजल्ट आने पे जो पता चला कि अवाम का एटीट्यूड, जो फैसला अवाम ने किया होता है वो अवाम के दिलों में होता है। बिल्कुल सही है। वो लीडर या हम जैसे जो भी हम जाके मांगते हैं कि भाई वोट करो, वैसे तो पूरी हर गांव में धड़ेबंदी है, पता चल जाता है कि ये हमारी पार्टी का है और ये PTI के साथ है। बिल्कुल सही है। लेकिन वोट जो होता है ना उसका नहीं पता चलता, उसका सही पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है। कोई ये रिजल्ट जो है ये फिर इलेक्शन वाले दिन ही पता चलता है। हमारी तवक्कुआत के ये अगेंस्ट होता है मेरे ख्याल में। ये बताइए कि आपके हलके के अंदर इस वक्त मेन बुनियादी जो मसाइल हैं वो कौन से हैं और उनके हल के लिए आप किस हद तक काबशिंग करेंगे ताकि आपके हलके के लोगों को फ़ायद पहुंच सके? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हलके में जो पिछला टेन्योर गुजरा है ना उसमें बेशक हम MPA मुंतखब थे इधर, या हम MNA भी हम महमूद बशीर विरक साहब थे, लेकिन चूँकि पार्टी हुकूमत थी PTI की जी, उसमें ना तो कोई फंड्स हमें दिए गए, ना इस पे आप एलिगेशन हमारे किसी नुमाइंदा पे कर सकते हैं कि उसने जी ये डिलीवर नहीं किया या उसने ये ऐसे करना था, क्योंकि फंड्स तो PTI ने
मुस्लिम लीग को नहीं दिए। जितने हो सके मामला वो लटकते गए। जो डेवलपमेंट पिछले दौर में हमने की थी वो इस दौर में नहीं हो सकी। इसमें हमारे नुमाइंदों का कोई इसमें फॉल नहीं है। नुमाइंदे तो कर सकते हैं कि आवाम से राब्ते में रहें, आवाम से खुशी गमी में जाएं। तो मैं नहीं समझता कि हमारे जो MPA या MNA साहब महमूद बशीर बेरक साहब या MPA हाजी इमानुल्लाह जी कोई, मैं नहीं समझता कि कोई खुशी गमी मिस की हो। जिधर किसी ने बुलाया गया खुश गमी पे गए। मैं आम कारकुन था, मैं मुंतखब MPA नहीं था। मैंने भी कोशिश की कि आवाम के खुशी गमी में उसी तरह गया हूँ जैसे मैं पहले MPA था। तो आवाम के साथ हमारा जो राब्ता था वो तो ठीक था। इसमें सिर्फ फौल ये हुआ है कि वो टेन्योर जो हमारा मिस हुआ, जो आवाम की तवक्कुआत मेरे टेन्योर में थी, जो मेरे टेन्योर में उनको हमने पूरा किया डेवलपमेंट को, वो अगले दौर में हमें वो PTI की गवर्नमेंट की वजह से वो हमारे नुमाइंदों को वो वसाइल नहीं मिले। तो उसमें लोगों ने गुस्सा शायद निकाला है, कोई इस तरह की बात हो। वरना मैं समझता हूँ कि पार्टी लेवल पे पार्टी के हिसाब से पूरी वर्किंग हुई है, इलेक्शन पे भी पूरी मेहनत हुई है। आगे फिर आवाम का जो मूड होता है वो तो अपना होता है। उसकी वजह ये तो नहीं है कि जो नए वोट रजिस्टर्ड हुए थे उनकी अक्सरियत जो है नौजवान जो है वो ज्यादा PTI की तरफ है। नून लीग नौजवानों को ये पॉसिबल अपने है, मंशूर से आगाह नहीं कर सकी या मुतवज्जो नहीं कर सकी। ये पॉसिबल है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि रिजल्ट आ गया है। तो रिजल्ट में जो टर्नओवर आया है ना वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले कभी भी इतना टर्नओवर नहीं हुआ। मैं जब पोलिंग स्टेशन पहुंचा ना तो मुझे वो प्रिजाइडिंग ने सारी ब्रीफिंग जब दी ना तो मैं समझता था कि रश नहीं है इतना। तो वो मुझे जब उसने बताया कि इतने % तो अभी पोल हो चुका है, तो अभी 3-4 घंटे 3 रहते थे, मैं हैरान हो गया। टर्नआउट तो जाफरी साहब मैं समझता हूँ आप जो कह रहे हैं इस पे फिर यही हो सकता है कि जो नौजवान लोग आए हैं उनका कुछ मूड हमारे अगेंस्ट गया। मुनाइब साहब, खुरम दस्तगीर साहब जो हैं और उनके वालिद भी दस्तगीर ख़ानदान का एक गुजरांवाला की सियासत में एक बड़ा अहम रोल रहा है। इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं जीत सके। क्या समझते हैं इलेक्शन हारने के बाद भी उनका जो रोल या किरदार मौसर अंदाज में जैसे पहले था नून लीग में वही अब भी रहेगा या उसमें कोई फ़र्क आएगा? मेरे ख्याल में जाफरी साहब जो आपने सवाल किया है कि जो फिगर होते हैं ना उनकी अहमियत कम नहीं होती। जो उनका रोल है पहले भी था, उन्होंने खूब निभाया खुरम साहब ने। और बड़े खान साहब की तो बात यह है कि अभी वो जिस उम्र में भी है ना, मेरे ख्याल में बैठे हुए भी वो पार्टी के लिए उनकी सारी गुफ्तगू होती थी। पार्टी के लिए लोगों से जो भी उनसे मिलने आता था वो तकरीबन पार्टी के वर्कर्स ही होते थे। वो उनको पूरा सेटिस्फाइड करते थे। काम तो खुरम साहब के थे, वो कर भी रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा मेरे ख्याल में अपने टेन्योर में डिलीवर किया। और इसके बाद अगर आप समझिए कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, फिगर की इम्पोर्टेंस होती है, काम की नहीं होती। कि एक बंदा अभी बड़ी दौड़ लगा रहा है तो वो आगे गया, तो जो फिगर है जो जिसका एक तसलसल है वो पीछे चला जाएगा। मैं नहीं एग्री करता। मुनाइब साहब, बहसीयत लीडर मुस्लिम लीग नून अपने हलके के अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
میں حلقے کے عوام کو صرف یہ میسج دوں گا کہ آپ جذبات میں کوئی فیصلے نہ کریں، حقائق پہ فیصلے کریں اور کارکردگی پہ فیصلے کریں۔ صرف جو اس دفعہ میں نے دیکھا تھوڑے سے جذبات میں فیصلے مجھے محسوس ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے چودھری محمد اشرف وڑائی صاحب سابق MP کی گفتگو سنی۔ اشرف وڑائی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اپنے موقف کو پیش کیا ہے، اپنے پارٹی کے موقف کو پیش کیا ہے، اپنی پارٹی کی پالیسیوں کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ اجازت دیجیے، آئندہ پھر کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔